नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। आवाज रियल एस्टेट अवार्ड समारोह में गडकरी का बड़ा ऐलान। आर्किटेक्ट को मिल सकता है प्लान मंजूर करने का अधिकार। बिल्डरों से कीमतें कम करने की अपील। आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड में प्रेस्टीज ग्रुप को मिला बिल्डर ऑफ द ईयर अवार्ड। एसबीआई बना बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए आदि गोदरेज। 1 जुलाई से जीएसटी का रास्ता लगभग साफ। जीएसटी से जुड़े सभी बिलों को मिली मंजूरी। सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 15% सेस की अधिकतम सीमा तय। नए शिखर पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 9,150 के पार। सेंसेक्स में भी 250 पॉइंट का उछाल। ये हेल्थ सेस लगाने की बात गलत है, इससे का कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया साफ, सबको फ्री इलाज के लिए नहीं लगेगा कोई टैक्स। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करेगी सरकार। पीएससी की रिपोर्ट ने खोली रेलवे के दावों की पोल। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का बुरा हाल, सुरक्षा भी भगवान भरोसे। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। होंडा ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी WRV। 8.25 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत। और आपके पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज का एक बार फिर हुआ सम्मान। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने दिया एक्सीलेंस इन बिजनेस चैनल का अवार्ड। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट अवार्ड की। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स का सम्मान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस खास मौके पर उन्होंने बिल्डर्स को सलाह देते हुए कहा कि बिल्डर्स को घरों के दाम कम करके प्रॉपर्टी बेचने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बिल्डर्स को लग्जरी प्रोजेक्ट को पीछे छोड़कर अफोर्डेबल घरों की ओर मुड़ने की भी सलाह दी है। रियल एस्टेट में सच्चाई ये है कि थोड़े रियल एस्टेट वालों को भी बदलना होगा। ये कोई 10-12% पे बिजनेस करने की इनकी आदत नहीं है। पहला जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थी एक समय बहुत ज्यादा थी, और इसलिए आज 99% लोग ऐसे हैं कि जो 10 लाख रुपए के ऊपर का घर ही नहीं खरीद सकते। और आज तक 1% के लिए रियल एस्टेट बिजनेस चलता रहा। अब उसमें सैचुरेशन है। अब ये लोग शायद आपके मुंह पर नहीं बताएंगे, इनका माल कोई खरीद नहीं रहा है, पर ये बैंक का इंटरेस्ट भर रहे हैं और कंपनियों का इरोजन हो रहा है। तो इन्होंने प्राइस कम करके अपने माल को निकालना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने बिल्डर्स को अपना मुनाफा घटाने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स को पुराने दिनों का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत टेक्नोलॉजी बदली हुई है, तो ये 2200 और 2500 रुपए की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो थी ये अभी तक चली, क्योंकि आपको लोग 15,000 और 20,000 रुपए तक का भाव देते थे। वो जमाना गुजर गया। पर पुराने जमाने को याद रखकर उतना ही प्रॉफिट मिला है, मिलने की आस रखकर जो सपना देखेंगे उनका डूबना तो पक्का निश्चित है। तो पहला तो मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि मैं 25 लाख करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूं। अभी तक 5.5-6 लाख करोड़ के मैंने ऑर्डर दिए हैं। तो आप रोड कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। और मैंने ये किया है कि रोड बनाने वालों को जो कंक्रीट की स्लैब डालते हैं उनको भी मैंने क्वालिफिकेशन में अब अनुमति दे दी है। तो रोड कंस्ट्रक्शन में महाराष्ट्र में मैं 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। अभी 40,000 करोड़ के काम निकले हैं। तो पहली बात तो इससे मुक्ति पाइए। ये आपको 2 करोड़ और 3 करोड़ के घरों को लेने वाले लोग मिलने वाले हैं। इस सपने से बाहर हो। लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी भरोसा दिलाया है। अप्रूवल से ज्यादा ब्लैकमेलर की संख्या ज्यादा हुई है। और मुंबई जैसे शहरों को, मैं अभी आजकल मुंबई नहीं आता हूं,
पर मैं नजदीक से जानता हूं कि ये कैसे खेल होता है यहाँ। तो इसमें एक ऐसी सिस्टम लाए जो सैंक्शन करने में कि जिसमें आपको आपका बिल्डिंग मैप और आपके परमिशंस के लिए सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो अर्बन डिपार्टमेंट में बीच में वेंकैया जी, अरुण जी और मैं प्रधानमंत्री जी कहने पर बैठे थे और एक बहुत सा विचार शुरू है कि आर्किटेक्ट जो है अप्रूव्ड उन्हीं को सैंक्शनिंग अथॉरिटी बना दें ताकि वही बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करें और उसमें अगर वो फाइनल अप्रूवल देते हुए अगर उसके इसमें कोई गलती होगी तो उसकी डिग्री तक निकल जाएगी। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको ही हम लोग बनाए, इसके ऊपर सोच रहे हैं। अब पार्किंग को लेकर सख्त नियम बनने वाले हैं। गलत पार्किंग करने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इसके साथ ही गलत तरीके से पार्किंग करने वालों का जो फोटो भेजेगा उसको सरकार इनाम देगी। इसका ऐलान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हमारे अवार्ड समारोह में किया। जो रोड पर गाड़ी खड़ा करेगा उसका फोटो जो निकालेगा और भेज देगा तो उसको 1000 रुपए फाइन लगेगा और फोटो निकालने वाले को 200 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। वो नया मोटर व्हीकल एक्ट में मैं ये डालने वाला हूं, जैसे सरकार के रोड है जैसे तुम्हारे पार्किंग के अधिकार क्षेत्र हो गए। रियल एस्टेट की दुनिया में देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स माने जाने वाले सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड सीएनबीसी आवाज ने अपना जो सफर है इसका 11वां पड़ाव पार कर लिया है और मुंबई में एक समारोह में सीएनबीसी आवाज ने देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स का सम्मान किया। सेक्टर के सारे सितारे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये सब जुटे सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स समारोह में। इसमें गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। We have a large real estate property in Vikhroli and we decided to get into the real estate business originally because we felt sooner or later the Urban Land Ceiling Act would go and we'd have an opportunity to develop our property. सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज में बेहद कड़ा मुकाबला था और एक्सपर्ट्स की ज्यूरी ने विजेताओं का चुनाव किया। बिल्डर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब प्रेस्टीज ग्रुप को दिया गया। के रहेजा ग्रुप को सबसे भरोसेमंद बिल्डर चुना गया। सोशल हाउसिंग के लिए बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव का अवार्ड राजस्थान सरकार को मिला। मोतीलाल ओसवाल IREF 2 को सर्वश्रेष्ठ घरेलू रियल एस्टेट फंड का पुरस्कार मिला। वहीं इंटरनेशनल कैटेगरी में यही अवार्ड JP मॉर्गन इंडिया प्रॉपर्टी फंड को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर चुना गया तो नाइट फ्रैंक इंडिया प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफ द ईयर बना। आभा नरेन लांबा आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर चुनी गई। बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का अवार्ड VR बंगलुरु को दिया गया। कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये अवार्ड 2 प्रोजेक्ट्स गोदरेज BKC और वर्ल्ड मार्क एरोसिटी को दिया गया। वहीं मोस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट का अवार्ड के लिए गुवाहाटी के एक्सोटिका ग्रीन्स को चुना गया। पहली बार सभी एक ही आवाज से सरकार की तारीफ कर रहे थे। एक खुशी की बात है कि व्यापारी जब सरकार की तारीफ करता है इसके मतलब अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन आने वाले। सीएनबीसी आवाज ने देश के 8 बड़े शहरों में अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में 32 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स को सम्मानित किया। इसके लिए 18,000 प्रोजेक्ट्स के बीच में एक कड़ा मुकाबला था। इन अवार्ड्स का मकसद है इस सेक्टर में सर्वोत्तम को सामने लाना ताकि आप घर खरीदते वक्त सही बिल्डर का चुनाव आसानी से कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। 1 जुलाई से GST लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है और आज GST से जुड़े सभी बिलों को मंजूरी भी मिल गई है। GST पर हुई काउंसिल की बैठक में स्टेट GST और यूनियन टेरिटरी GST बिल को मंजूरी मिल गई है। सिगरेट और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 15% सेस की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। Council now has granted its formal approval to all the 5 legislations, that is the CGST, IGST, SGST, compensation and the UTGST law. So all these laws now stand approved.
by the council. लेकिन चलिए आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, विस्तार से बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर आज की बैठक में सेस को लेकर क्या कुछ निकल कर आया है? मुझे लगता है इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा जो सुलझा है वो है सेस लगाने को लेकर के। ये तय किया गया है कि सेस लगाया जाएगा, लेकिन सेस 15% से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हालांकि 5 आइटम को इससे बाहर रखा गया है जिसमें 15% से ज्यादा सेस रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो पान मसाला है उस पर एड वैलोरम पर 135% तक सेस लगाने का फैसला सरकार ले सकती है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पान मसाला काफी महंगा हो जाएगा। अभी की जो टैक्स लगते हैं कमोबेश टैक्स की दरें उतनी ही बराबर रहेंगी अगर 135% तक सेस लगाया जाता है तो। इसी तरह सिगरेट पर 290% तक सेस लगाया जा सकता है, या फिर दूसरा विकल्प यह है कि 1000 सिगरेट के स्टिक पर 4170 रुपए का सेस लगाया जाए। लग्जरी कार, कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर पर यहां भी 15% तक सेस लगाने की छूट दी गई है। पर्यावरण सेस जो है 400 रुपए प्रति टन तक लगाया जा सकता है। तो इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बाकी आइटम पर 15% से ज्यादा सेस नहीं लगा सकते हैं, और जो टैक्स की अधिकतम सीमा है 40%, उसको किसी भी सूरत में पार नहीं करना चाहिए सेस लगने के बाद भी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा सभी बिलों को मंजूरी दे दी गई है। अब अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी, तीनों बिलों को, और फिर संसद के इसी सत्र में जो बाद का हफ्ता होगा वहां पे इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही जीएसटी से जुड़े हुए 4 बिल लोकसभा से पास हो जाएंगे और फिर सभी राज्यों से इसे मंजूरी मिल जाएगी। और इसके बाद 1 जुलाई से सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको लागू कर दिया जाए। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। तो सेस लगाने के मुद्दे पर क्या फैसला हुआ है? सेस का एक बेसिक प्रपोजल जीएसटी काउंसिल के सामने लाया गया था आज, जिसमें सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स पर या लग्जरी सर्विसेज पर 15% मैक्सिमम सेस लगाने का प्रस्ताव था। उसको आज बेसिक मंजूरी दी है। और कोई अहम फैसला यहाँ पर लिया गया एसईजेड को लेकर? फैसला एसईजेड को लेकर लिया गया। उसमें अभी जो एसईजेड, क्योंकि एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, एक तरह से एक्सपोर्ट की उनको बहुत प्रिविलेज मिलती है, तो एसईजेड के लिए जो एक्सपोर्ट की प्रिविलेज है वो जारी रहेगी। फिर क्या माना जाए 1 जुलाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है? 1 जुलाई का रास्ता मुझे साफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब अगर लॉ सब क्लियर है जीएसटी काउंसिल से, तो उसके बाद पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में लॉ को क्लियर करना है, जो कि एक बहुत छोटा फॉर्मेलिटी है। लेकिन वही जीएसटी पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का क्या कहना है, सुनिए। फैसला लिया गया है, क्या उस सेस को हम पहले दिन से लगाना प्रस्तावित करेंगे या फिर जब जरूरत पड़ेगी तब सेस लगाएंगे? नहीं, ये है कि जब से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होगी तभी से आपको सेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेस से राज्यों को राजस्व में, टैक्सेस में कुछ कमी हो, सेस से जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप बार बार उठा रहे हैं कि 4000 आइटम है जिसके ऊपर कितना टैक्स लगना ये तय किया जाना है। ये कितना आसान है, और अभी से लेकर के जुलाई से पहले में तय कर लेंगे, इसकी संभावना कितनी दिख रही है आपको? देखिए, इसके 4000 क्या 5000, 6000, 8000 भी पता नहीं कितनी आइटम्स है भारत में, उसमें सब में टैक्स डालना पड़ेगा। तो ये है कि पहले ऑफिसर्स लोग बैठे हैं, जो फिट हो गया 18 पे नॉर्मल है, 12 पे नॉर्मल है, तो कोई विचार नहीं है। बीच में जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा। सबसे बड़ी मुद्दा वही है। तो यहाँ पे राज्यों को और काम करना है जीएसटी पर, लेकिन हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पीएससी की रिपोर्ट ने कैसे खोली रेलवे के दावों की पोल, देखिए सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर इस ब्रेक के बाद। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। कल की सुस्ती के बाद शेयर बाजार में आज रफ्तार हमने देखी। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद बाजार में शानदार तेजी रही है। निफ्टी ने आज नया शिखर बनाया, साथ ही मेटल शेयरों में आज हमने शानदार तेजी का रुझान देखा। मिड कैप इंडेक्स ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया है। बैंक, आईटी और इंफ्रा शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी का सेशन रहा।
अमेरिका के ओबामा केयर की तर्ज पर देश में भी नई हेल्थ पॉलिसी को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पॉलिसी की खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब सबको इलाज मिलेगा और अगर कोई हॉस्पिटल इलाज से इनकार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि लोगों पर किसी तरह का सेस लगाया जाएगा। बेबुनियाद है, कोई हेल्थ सेस नहीं लगेगा। पॉलिसी में कहीं इसकी चर्चा और पॉलिसी में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये हेल्थ सेस लगाने की बात गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ। रुक करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। क्या रेल सफर के दौरान खान पान की व्यवस्था सुधरी है? स्टेशन पर साफ सफाई बढ़ी है और क्या रेल सफर सुरक्षित है? इन तमाम सवालों का जवाब है नहीं। ये हम नहीं बल्कि रेल की ओर से बनाई गई रेलवे की पैसेंजर इम्यूनिटी कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताएं कि आखिर पैसेंजर इम्यूनिटी कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, क्या हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की? यात्री सुविधाओं पर जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्री को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली और देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई के दो बड़े रेलवे स्टेशन आनंद विहार और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं वो सिर्फ दिखावे के कैमरा है, फुटेज के स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही मुगलसराय, जम्मू और कटरा समेत 200 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। बात करें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तो पीएसी ने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो इमारत है वो काफी जर्जर हालत में है। दीवारों में गहरी दरारें हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये भी बताया गया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम है वहां पर महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही शौचालय है। बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जिसे रेलवे एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो वहां पर पीएसी ने ये पाया है कि जितने भी प्लेटफॉर्म निजी वेंडर्स के पास है, प्राइवेट हाथों में है, वहां पर साफ सफाई थोड़ी बहुत है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी रेलवे के खुद के पास है वहां पर हर जगह गंदगी ही दिखाई दी है। अब बात करते हैं खान पान की, उस लिहाज से भी एक बड़ा सवालिया निशान ये रिपोर्ट लगा रही है। पीएसी ने पाया कि देश के जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है जैसे कि लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर फूड क्वालिटी काफी घटिया है, काफी निम्न स्तर की है और अभी भी जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी निजी ठेकेदार हैं, वो मनमानी कीमत यात्रियों से वसूल रहे हैं। तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आ गई होंडा की कॉम्पैक्ट क्रॉस हैचबैक WRV। बताएंगे इस गाड़ी की खासियत आपको इस ब्रेक के बाद। देश में क्रॉस गाड़ियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और अब इस सेगमेंट में होंडा भी दांव खेलने जा रही है। कंपनी ने जैज का क्रॉस मॉडल WRV लॉन्च कर दिया है। क्या ये अपने सेगमेंट की क्रॉस गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? बता रहे हमारे संवाददाता अर्नब असावड़ा। भारतीय बाजार में होंडा ने ये अपनी WRV जो कार है वो लॉन्च कर दी है और इसकी अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जैज कार के प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है तो उसका हम सीधा कंपैरिजन उससे करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो बॉनेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो ये है LED डे टाइम लाइट यहाँ पर दी गई है जो काफ़ी अच्छा स्पॉटी लुक यहाँ पर दे रही है। उसके अलावा अगर हम टायर की बात करें तो 16 इंच क्रॉस सेक्शन टायर आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि जैज में करीब 15 इंच के आपको मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर सॉलिड बॉडी है, इसकी स्पॉटी लुक इसका दिख रहा है। और पीछे अगर हम बात करें स्पेस की तो यहाँ पर जो स्पेस दी गई है पीछे वो करीब 363 लीटर की है, यानी कि 5 पैसेंजर का जो सामान है वो यहाँ पर अच्छे से आप रख पाएंगे और अपने फैमिली के साथ यहाँ पर सफर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम अंदर जाएं और देखें, जो इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि जो 10 लाख से कम रेंज में जो कार आज मार्केट में अवेलेबल है उसमें नहीं मिलता, वो ये है कि ये जो रूफ टॉप यहाँ पर सनरूफ जो आपको मिल रहा है और वो भी ऑटोमेटिक है।
आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको बता दें कि आपके पसंदीदा चैनल CNBC आवाज को एक्सीलेंस इन बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है। बिजनेस और बाजार की खबरों की उम्दा कवरेज के लिए ये अवार्ड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA ने दिया है। IBJA ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट का आयोजन किया, जहां CNBC आवाज को ये अवार्ड दिया गया। और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ज्वेलरी इंडस्ट्री का देश में सबसे बड़ा संगठन है। And Mr. Anil Singhi.